हेलो एवरीवन। आज मैं जिस भी टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही दर्दनाक टॉपिक है और मुझे तो बात करने पे ही ऐसा हो रहा है, तो जिनके साथ एक्चुअल में वो हुआ है उनको कैसा फील हुआ होगा। तो आज मैं जिस जगह की बात करने जा रही हूँ वो जगह और कोई नहीं, वो है पहलगाम की, जो कि जम्मू कश्मीर में है और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे गाइस मैं भी एक टाइम पे जाना चाहती थी, बट कहीं ना मेरे को अंदर से डर था कि नहीं नहीं जाना, वहाँ पे टेररिस्ट होते हैं, ये हो गया वो हो गया तो क्या होगा। एंड कल जब मैंने न्यूज़ पढ़ी और मैंने देखा एक्चुअल में वही हुआ जो मैं सोचती थी उस जगह के बारे में। पता है गाइज, मेरे बहुत से रिलेटिव्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स वहां जाकर आए थे और वो कहते नहीं स्वप्निल ये बहुत नॉर्मल है, जाना चाहिए, इतना सुंदर है, ये है वो है। आप खुद बताओ, क्या इस न्यूज के बाद कोई भी एज अ टूरिस्ट वहां जाना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जाना चाहेगा? द आंसर विल बी नो, बिकॉज हर किसी को अपनी लाइफ प्यारी है। आप खुद बताओ कि एज अ टूरिस्ट हम नहीं जाना चाहेंगे वहां, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ प्यारी है, कोई अपनी लाइफ रिस्क पे डाल के नहीं जाएगा वहां के लोकल कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी कैसी चलेगी, और हम तो टूरिस्ट जो आते थे उनको अपनी फैमिली की तरह लेते थे, उनको कई बार अपने घर में भी हमने रहने की जगह दी है, उनको खिलाया पिलाया है, हमारी रोजी रोटी कैसी चलेगी। और जो टूरिस्ट के साथ हुआ वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था और ये बात सच है। कैसे होगा सब? इतना गंदे तरीके से वहां पे जो टूरिस्ट इकट्ठे हुए थे उनको मारा, स्पेशली ज्यादातर लोग जिनको मारा वो सब के सब मैक्सिमम जो थे वो मेल थे। और हैरानी की बात ये है कि उनका धर्म पूछा, अगर वो हिंदू थे तो उनको मार दिया, अगर यही मुसलमान कोई टूरिस्ट होता तो वो नहीं मारते। बात धर्म की नहीं है, हमारे लिए तो नॉर्मल इंसान के लिए बात धर्म की नहीं है, लेकिन बात अगर हम टेररिस्ट की करें, टेररिज्म की करें, तो उनके लिए धर्म आ जाता है। क्यों आ जाता है? अगर हम हर धर्म को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी हम सब रिलीजन को इक्वल लेके चलते हैं। हमारे लिए मुसलमान और क्रिश्चियन सब एक जैसे हैं, बुद्धिस्ट हो गया, कोई भी हो गया, एक जैसे है। तो ये टेररिज्म जो है ये रिलीजन के नाम पे क्यों मार रहे हैं लोगों को? तो एक कपल था, वाइफ का नेम पल्लवी था, तो उनको जब पहले पहलगाम में बुलेट चलने की आवाज आई तो उन्होंने सोचा मे बी ये कोई आर्मी की ट्रेनिंग हो रही होगी। अगर मैं उस जगह होती तो मैं भी शायद ये सोचती, हाँ एक पल के लिए मैं डर जाती, लेकिन कोई भी ऐसा सोचना नहीं चाहता ना कि उनके साथ बुरा होने वाला है। तो उन्होंने भी ये सोचा कि आर्मी की ट्रेनिंग हुई। फिर उन्होंने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं और ये सब लोग चिल्ला रहे हैं, तो उनको पता चल गया कि ये तो टेररिस्ट अटैक है। तो जैसी पल्लवी जो है अपने हस्बैंड और बेटे के साथ गए थे वहां पे पहलगाम में, जैसी पल्लवी टर्न होती है तो उन्होंने देखा कि उनका जो हस्बैंड है उसको बुलेट लग गई होती है और वो मर जाता है। तो उसको बोलती है कि तूने मेरे पति को तो मार दिया है, काम कर तू मुझे भी मार दे और मेरे बेटे को भी मार दे। तो टेररिस्ट क्या बोलते, नहीं हम तुम लोगों को नहीं मारेंगे, जाओ अपने मोदी से कह दो। मोदी से कहने का तरीका उनका देख रहे हो, वो लोगों की जान ले रहे हैं। अगर तुम आज कह रहे हो, टेररिस्ट जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी से कह दो, तो एक बात ध्यान रखना कि जब तक मोदी जी हैं तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे, ऐसे गंदे एक्शंस पे तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, जवाब तो मोदी जी देकर ही रहेंगे। मोदी जी दौरे पे गए थे सऊदी, राइट? उन्होंने उसी टाइम मौके पे अमित शाह जी को भेजा। अब तो खैर मोदी जी भी वापस आ गए हैं वहां से। अमित शाह जी को भेजा तुरंत कि जाओ और देखो क्या हुआ है वहां पे। हमारे मोदी जी अमित शाह बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। और क्यों बैठे? कश्मीर का जो ये टाइम था टूरिज्म की अगर नजर से देखा जाए तो सबसे पीक टाइम था। इतना ज्यादा टूरिस्ट अभी गया था और इतना ज्यादा टूरिस्ट अभी गया था और टूरिस्ट ने जाना था। कितने लोगों के प्लान्स हो गए, सबके प्लान्स कैंसिल हो गए ना। प्लान कैंसिल तो छोड़ो, जिन लोगों की जानें गई हैं उनकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी।
वो तो अब कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों को तुमने मारा है, क्या तुम्हारे घर में मेरा तो टेररिस्ट कम्युनिटी से यही सवाल है, क्या तुम्हारे घर में भाई बहन माँ बाप कोई नहीं है? तुम बाकी लोगों की ऐसे क्यों जान ले रहे हो? अगर प्रॉब्लम मोदी से है तो कुछ अच्छे तरीके से भी सॉल्व हो सकती है ना बातें। ऐसे गंदे एक्शंस लेके क्यों तुम सॉल्व करना चाहते हो? फिगर्स सामने आ रही है, कोई कह रहा है 20+ लोग मरे हैं, कोई कह रहा है 26+ लोग मरे हैं। पता नहीं टाइम आने पे कितने ज्यादा नंबर्स हमारे आगे आ जाएंगे डेथ के। बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है, न्यूज़ है। और मतलब मुझे ना बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना ज़्यादा मन में गुस्सा तो चलो एक साइड है ही है, जो कि रहेगा ही रहेगा, बट एक साइड इतना ज़्यादा दर्द है कि मेरा ध्यान किसी और चीज़ में अब जा नहीं रहा। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करूं। बार बार उन लोगों का ख्याल आ रहा है जिन लोगों की जाने गई हैं। मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि थैंक गॉड कि मैं कश्मीर नहीं गई। थैंक गॉड। कभी भी किसी के भी साथ हो सकता था, उसमें से एक मैं भी हो सकती थी। शायद मेरे साथ हो जाता या मेरी फैमिली के साथ हो जाता, किसी के भी साथ हो सकता था। मैं जाना चाहती थी, कश्मीर जाना चाहती थी। कौन नहीं जाना चाहता? इतनी सुंदर जगह है। लेकिन अब कैसे जाएंगे हम कैसे जाएंगे? अब तो पहले होता था कि सिर्फ बॉर्डर पे बॉर्डर फायरिंग होती थी, ऐसे होता था वैसा होता था। अब तो सिविलियंस और टूरिस्ट को तो छोड़ा ही नहीं है। सब गया, सब गया। मोदी जी ने कहा है कि जो ये हुआ है उस पर कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी जांच पड़ताल के बाद। मैं तो बोलती हूँ इतनी कड़ी सजा देना मोदी जी ऐसे लोगों को जो बंदूक उठाने से पहले भी 100 बार सोचे। ऐसे लोगों के लिए बस एक ही जगह है, नर्क। और वो नर्क उनको मरने के बाद नहीं, इस जन्म में ही दिखाया जाएगा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्होंने जाने ली हैं। और मोदी जी देखना जांच पड़ताल के बाद इतनी कड़ी सजा देने वाले हैं ऐसे लोगों को, और देनी भी चाहिए।